ऐतिहासिक होगा वो अनुपम दृश्य जब एक नारी शक्ति के हाथों फहराया जाएगा जैन धर्म का परचम। जिन धर्म की होगी प्रभावना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सुजाता शाह बनेंगी ध्वजारोहण करता। जी हाँ, महाराष्ट्र में युवा शक्ति का परचम फहराएगा जब परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ध्वजारोहण करता बनने का परम सौभाग्य एकमात्र नारी शक्ति सुजाता शाह 35 इंडियन पेट्रोलियम पुणे को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके इस गरिमामयी क्षणों को अवश्य बढ़ाएं। पावन स्थल NH 65 पुणे से 35 किलोमीटर सोलापुर हाईवे। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति। निवेदक प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र 7008436664 और 7057876982। नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। जिन शासन को नमोस्तु करते हुए प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, लिखा है पूजन में, गुरु की महिमा वर्णि न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। पंचम काल है, कलयुग चल रहा है। जो नहीं होना है वो हुंडक सरपटी काल में होगा। जो हमने आज तक नहीं देखा वो हुंडा सरपटी काल में देखने को मिलेगा। जो आज तक नहीं हुआ वो सारी स्थिति आप इस पंचम काल में देख सकते हो। इसीलिए हम लोग चालीसा में पढ़ते हैं, पंचम काल महातुकदाई, चांदनपुर महिमा दिखलाई। पंचम काल की महिमा दुख की महिमा है। दुख ही दुख है, दुख चारों तरफ फैला हुआ है और हम इसी की महिमा गा रहे हैं। जो दुखी कर रहा है हम उसी के गीत गा रहे हैं। जो तकलीफ दे रहा है हम उसी के साथ जुड़ रहे हैं। जो हमें कष्ट पहुंचा रहा है उसे हम इष्ट मित्र बना रहे हैं। ये हुंडा सरपड़ी काल का प्रभाव है। आज के समय मालूम है, जानते हैं कि संसार में दुख है, फिर भी हम संसार में फंसने को तैयार हो जाया करते हैं। हम जानते हैं व्यापार को बढ़ाने में दुख है, फिर भी हम व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। हम जानते हैं नौकरी करने में बड़े कष्ट है, नौकरी करने में पराधीनता है, फिर भी हम पराधीन होने को तैयार हो जाया करते हैं। हर स्त्री को पता है कि जीवन में कोई मेरा साथ नहीं देगा। जिस माँ ने मुझे पैदा किया है वह माँ भी मुझे 20, 22, 24 साल तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद वह अपने घर से भी अलग करके दूसरे घर पहुंचाने की
बार बार कोशिश करती है। दूसरे घर जाने के बाद भी वो घर भी अपना घर नहीं हुआ करता है। जब उस घर को तनाव होता है, गुस्से में निकल ही जाता है, ये तेरे बाप का घर नहीं है। उस समय तुम्हारे पर क्या गुजरती होगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं, पति अपने व्यापार पर चला जाता है, नौकरी करने चला जाता है, कौन तुम्हारा साथ देता है सब महिलाएं जानती हैं। फिर भी दुख के सागर में फंसने को तैयार हो जाती है। इस संसार में कहां सुख है, कैसा सुख है। लेकिन इस काल का ऐसा प्रभाव है, यह काल हर किसी को अपने काल में ग्रस लिया करता है, अपने काल में ही फंसा लिया करता है। यह चक्रव्यूह चल रहा है। चक्रव्यूह में फंसने की कला हर मां सिखाती है, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, इस कला को आज तक कोई मां सिखा नहीं पाई। संसार की मां सिर्फ चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन एकमात्र जिनवाणी मां हुआ करती है जो तुम्हें चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया करती है। लेकिन आज हम जिनवाणी के संपर्क में कब तक रहते हैं? आज हम जिन मंदिर के संपर्क में कब तक रहते हैं? आज हम साधु के संपर्क में कब तक रहते हैं? एक बार विचार कीजिए, तुम्हारे घर में शादी हो और साधु तुम्हारे नगर में आ रहा हो, आप सबसे पहले कहां जाओगे? तुम्हारे घर में सूतक पाता लगा है और मंदिरों में विधान चल रहा है, उस समय आप सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दोगे? क्योंकि सूतक लगा है, आप सामग्री छू नहीं सकते हो, आप पूजा कर नहीं सकते हो, क्योंकि जिससे आपका अटैचमेंट ज्यादा हुआ करता है। इस संसार की स्थिति को आप देखिए, विचार कीजिए कि मैं कहां फंसता जा रहा हूं। एक जिनवाणी मां, एक साधु, जिनेंद्र भगवान के दर्शन आपके जीवन में सुख देने वाले हैं, फिर भी हम उस सुख में कितनी देर तक रहना पसंद करते हैं। आप विचार करिए, कितने समय? सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, इस प्रकार की स्थिति आप बना के रखते हैं, क्योंकि हमने जैसा जीवन जिया है वैसा जीवन ही हमें पसंद आया करता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा असर हमारे ऊपर आ जाता है। वो अगर दुखी है तो हमें दुख भी सुख महसूस होता है। एक सेठ जी की घटना आती है। एक सेठ जी संत के संपर्क में पहुंचे। संत ने कहा, सेठ जी तुमने बहुत पाप किए हैं, बहुत तुमने काला ही काम किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है। तुम्हारे पास कुछ दिन और बाकी हैं, उसके बाद आप अपने घर के नाली में ही कीड़े बनोगे। गुरु जी अब क्या करूं? गुरु ने कहा, यदि तुम्हारे बच्चे नाली के कीड़े में डंडा मार देते हैं, वह कीड़ा मर जाता है, तो फिर आपकी गति का उद्धार हो सकता है। सेठ जी को बात जमी, लगा भी उन्हें कि मैंने बहुत अपराध किया है, बहुत सारे पाप किए हैं, कई लोगों को परेशान किया है, कई लोगों की खून पसीने की कमाई को हमने बेईमानी करके अपना बनाया है। याद रखना, जो किसी के खून पसीने की कमाई को छल कपट के साथ अपना बनाता है, उसके जीवन में खून से संबंधित बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लो हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाया करता है, बहुत सारी बीमारी उसके जीवन में आके घर कर जाया करती है। वह पैसा तो कमा लेता है, लेकिन वह 2 समय की रोटी भी चैन से ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने किसी का दिल दुखा के पैसा इकट्ठा किया है। याद रखना, किसी का दिल ना दुखाए, किसी को वेदना ना पहुंचाए। हर जीव
अपने जीवन में सुख चाहता है, दुख से घबराता है। यदि हम किसी को दुख देने की कोशिश करेंगे, ये मान के चलना वो दुख उसको नहीं दे रहे हैं, वो दुख स्वयं अपने भीतर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ जी घर पहुंचते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बेटा मैंने बहुत पाप किए हैं, आज मेरे पास जो संपत्ति है वह संपत्ति किसी की आपत्ति में कारण बन के मैंने इकट्ठी की है। बेटा बस कुछ दिन और मेरे पास शेष बचे हुए हैं, मैं तेज गति में जा रहा हूं, मैं अपने घर के नाली में ही कीड़ा बन जाऊंगा। लेकिन बेटा एक काम करना, यदि तू चाहता है कि तेरे पिताजी अच्छी गति में जाएं, बस मुझे एक बार यह नाली की कीड़े की गति मिलेगी, यदि मिल करके तो मुझे डंडे से मार दोगे तो मेरी गति का उद्धार हो सकता है। बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी। कुछ दिन के बाद सेठ जी का मरण हुआ। मरण होने के बाद उसी नाली में ही कीड़े बन गए। बच्चों ने देखा, अरे जैसा पिताजी ने कहा वैसे ही हुआ, आज तो यहाँ पर नाली में कीड़ा दिखाई दे रहा है। बच्चे डंडा लेके आए, उस पर जोर से डंडा मारा। जैसी डंडा मारा, कीड़ा मरा नहीं, कीड़ा उस गंदगी के अंदर चला गया। फिर ऊपर आया कीड़ा, फिर डंडा मारा, फिर वह नाली के अंदर चला गया। बार बार बच्चे डंडे पर डंडे मारते रहे, लेकिन वह कीड़ा पानी के अंदर ही जाकर के बैठ गया, वह कीड़ा नहीं मरा। बच्चे जाते हैं, पूछते हैं गुरुजी मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं अपने घर में ही नाली का कीड़ा बनूंगा और कहा था मुझे डंडे से मार देना। बार बार मैं डंडे से मारता हूं, फिर भी वह कीड़ा मरना नहीं चाहता है। उसी समय गुरुजी ने कहा बेटा वो कीड़ा तुम्हारे डंडे से नहीं मरेगा, क्योंकि उसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा कर्म उसी पर्याय में भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब वह पर्याय उसे अच्छी लग रही है, उसी पर्याय में वह खुश है, इसलिए अब तुम्हारे डंडे से नहीं मरेगा, अब तो मरेगा तो कर्मों के डंडे से मरेगा। याद रखना, जो व्यक्ति जिस गति में जाता है उसकी मति वैसी ही हो जाती है। एक और उदाहरण हमारे ग्रंथों में आता है। एक राजा को मछुआरे से लगाव हो गया, देखा बहुत गरीब है, दुखी है, परेशान है, इसका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय राजा ने मछुआरे से कहा मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूं। अमीर के साथ कौन विवाह नहीं करता, हर कोई अमीर के साथ विवाह करने को तैयार हो जाता है। मछुआरे का विवाह हुआ। राजा ने सोचा चलो अब जीवन के सारे कष्ट इसके दूर हो जाएंगे। पहली रात थी, शयन कक्ष में फूल ही फूल चारों तरफ बिछा दिए कि चलो उसे अच्छी सी नींद आ जाएगी, उसके जीवन में अब थोड़ा सुख प्राप्त होगा। मछुआरे रात भर नहीं सोई, घबरा गई, उठ के बैठ गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, राजा बड़ा परेशान। राजा ने सोचा मैंने तो इसके सुख में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आज महल में रहने के बाद भी दुखी है। राजा वैद्य के पास पहुंचा, वैद्य से पूछा यह रात भर सोती नहीं है, करवटें बदलती है, उठ के बैठ जाती है, क्या कारण है, इसे कौन सी बीमारी है। वैद्य ने पूछा ये कहां सोती है। कहीं नहीं, अपने ही शयन कक्ष में सोया करती है। वहां पर आप क्या करते हो। कुछ नहीं, वहां पर फूल बिछा दिया करता हूं जिससे अच्छी सुगंध आ सके। वैद्य ने कहा इसे यहां नींद आ नहीं सकती। राजा ने पूछा क्यों। वो नहीं आ सकती। और क्यों नहीं आ सकती वैद्य साहब,
अब तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो चुके हैं। उसी समय वैद्य ने कहा, यदि आप चाहते हो इसको अच्छी नींद आ जाए, गहरी निद्रा में सो जाए, एक काम करना होगा, तब जाकर के इसको नींद आएगी। राजा ने पूछा, ऐसा क्या करना होगा? उसी समय वैद्य ने कहा, इसकी कोई दवा नहीं है, एक दवा यही है, एक मछली की टोकनी आप शयन कक्ष में रख दीजिए, अपने आप इसको नींद आ जाएगी। तो राजा को लगा कैसे नींद आएगी? फिर भी वैद्य साहब ने कहा है, शयन कक्ष में एक मछली की टोकरी रख दी जाती है, वह मछुआरिन चैन की नींद सो जाती है, दिन रात भर राजा चैन से सो नहीं पाता है, इतनी बदबू आती है, उठ के बैठ जाता है और शयन कक्ष से बाहर आ जाया करता है। उसी समय वैद्य ने कहा, जो जीव जिस प्रकार की सुगंध लेता है या दुर्गंध में अपना जीवन यापन करता है, उसी वही सबसे ज्यादा अच्छा लगा करता है। वही स्थिति आपकी है। आप पंचम काल के दुर्गंध में जी रहे हो, लेकिन दुर्गंध में जीने के बाद आपको धर्म की सुगंध पसंद नहीं आती है, आपको संत का सानिध्य पसंद नहीं आता है, यह जिनवानी का स्वाद है आपको पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये पंचम काल की दुर्गंध है, ये हुन्ना सरपड़ी काल का प्रभाव है। इस काल में सूतक है, पातक है, सब दुर्गंध है, ये अशुद्धि है। लेकिन एक बार जो रत्नत्रय को धारण कर लेता है, स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्रते, जो यह शरीर स्वभाव से अशुद्ध है, कि जो एक बार रत्नत्रय को धारण कर लेता है, उसका शरीर अपने आप पवित्र हो जाया करता है, उसका शरीर अपने आप सुगंधित हो जाया करता है। आज जागा है हमारा भाग्य। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर प्रभु के माता पिता बनने का मिला है परम सौभाग्य। उत्सव की होगी ऐसी मंगल बेला जिसमें खुशी से खिल उठेगा हर भक्त का चेहरा। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांड गांव में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें श्री जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल, श्रीमती हीरामणि बाकलीवाल, शांति नगर पुणे को तीर्थंकर बालक के माता पिता बनने का असीम पुण्य प्राप्त हुआ है, जिसमें आप सभी परम भक्त भक्ति की इस सुमधुर बेला में अपने परिजनों एवं इष्ट मित्रों के साथ सादर आमंत्रित हैं। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र।